छोटे शेयर ऊंची छलांग। और दर्शकों काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। रीना परमार जी बोल रही हैं, रचित सर आपने पहले तो नमस्ते रीना जी। और ये बोल रही हैं कि श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर रचित जी ने बोला था कि 920 आने वाला है, सवाल करना जब श्नाइडर इलेक्ट्रिक टारगेट पर आ जाए। अब प्रॉफिट बुक कर लूँ या होल्ड करूँ, प्लीज़ हेल्प। रीना परमार जी को मेरा भी नमस्कार। और इनको मैं सर एक चीज बोलूंगा, रीना परमार जी को, शी हैज रियली रजिस्टर्ड अमेजिंग ट्रस्ट। और क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ सर, एक बार हमने कॉल दी थी और उसके बाद इसके रिजल्ट आए थे और ये स्टॉप लॉस के नीचे ही खुला था। और फिर मैंने कहा था क्लियर केस कि अभी थोड़ा सा निम्बल मूवमेंट करेगा, उसके बाद रिकवरी करेगा। बट इन्होंने उस बात को यकीन में बनाए रखा। तो रीना जी, थैंक यू फॉर ऑल द कॉन्फिडेंस। और यही आप लोग का कॉन्फिडेंस है जो हमें आगे इस तरीके का एनालिसिस और ग्रोथ के लिए प्रोत्साहन देता है। देखिए, आपको मैं क्लियर केस कहूंगा, यहाँ पे जितनी भी आपने होल्डिंग कर रखी ना, अब 50% आप एक बार बुक करिए। एक अच्छा रनअप देख लिया है हमने लो से। और जिस तरीके से अभी रीना जी मार्केट के मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, और उस पर अगर मैं बोल दूं कि नहीं नहीं इसमें और अपसाइड है, नहीं, एक बार 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और 50% मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर कंटिन्यूड मूवमेंट रहता है तो आपको ये फोर फिगर्स में भी आता हुआ दिखेगा। 50% हम यहां करेंगे और 50% हायर लेवल पे करेंगे। अगर जिन लेवल्स पे मैं समझ रहा हूं मार्केट मूव करता हुआ आपको दिखता है, वापस आपको ये एक बार नीचे के लेवल पे दिखेगा अराउंड 780। फंडामेंटली द कंपनी इज वेरी स्ट्रांग, इस सेक्टर पे हमारा फोकस बहुत अच्छा है। तो 780 पे हम वापस से एक बार पोजीशन बना लेंगे। अच्छा ट्रेडिंग बेट क्रिएट हो सकता है, तो 50% बुक कर लीजिए। ठीक है। प्रदीप भाई, एक हमारे दर्शक हैं ब्रिजेश पांडे जी, ये पूछ रहे हैं सर ल्यूमेक्स टेक का, इसमें बाइंग लेवल्स बता दीजिए कुछ। ओवरऑल अगर चार्ट देखेंगे, एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है कि अभी 1690 के आसपास का प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई के अराउंड ही। तो एक बार अगर आपको 1655 1650 के आसपास मिलता है, 1650 के आसपास मिलता है, वो अच्छा लेवल हो जाएगा। करेंट जोन से भी हम बाई करके जा सकते हैं, क्योंकि अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ कि एटलीस्ट करेंट जोन से भी ऑलमोस्ट 1950 2000 प्लस जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। और 50-40 पॉइंट का अगर नीचे, थोड़ा बहुत नीचे मिलता है, तो एक फेयर वैल्यूएशन आपके लिए हो जाएगा। इस केस में एक स्टॉप लॉस आप 1525 के आसपास का मेंटेन करके जाइए। सुबोजीत रॉय जी का सवाल है। पहले तो नमस्कार रॉय साहब। और ये पूछ रहे हैं कि सर करंट प्राइस पर ई टू ई नेटवर्क और सिरमा एसजीएस, इनको 2 से 3 साल के लिए ले सकते हैं क्या? होगा। नहीं रॉय जी, थोड़ा सा लेट हो गए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज ही सर ई टू ई नेटवर्क पे हमने सुबह कॉल जनरेट करी थी एक प्लेटफॉर्म पे, और ये बाय सर्किट लग गया है 26-29 पे। आज हमने बाय कॉल दी थी इसमें, ओह, और दोनों टारगेट हिट हो गए हैं। वाह। नहीं रॉय साहब, अभी थोड़ा सा दूर रहेंगे। अब ये तो मतलब अभी मैंने खुद ने देखा, टू माय सरप्राइज, ये तो सारे टारगेट हिट कर गया। तो अभी कुछ नहीं, अभी इसको थोड़ा सा एक बार कूल ऑफ होने दें, और फिर लोअर लेवल पे वापस मिलेगा ना, तब हम ध्यान देंगे। इसके अलावा कौन सा इन्होंने बोला था सर? सिरमा एसजीएस। सिरमा एसजीएस की हम बात कर लेते हैं सर। अभी ये 858 लेवल्स पे चल रहा है। और जिस तरीके से चल रहा है, अच्छा मूवमेंट इसने दिखा दिया है। मैं अभी बहुत ज्यादा आपको इसमें स्ट्रेंथ की बात नहीं करूंगा। क्लियर केस है, थोड़ा सा कूल ऑफ करे, कहीं भी 780 के आसपास मिले, वहां पे पोजीशन वापस बनाइए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं श्रवण सिंह जी, सुपर चैट पर इन्होंने सवाल भेजा। प्रदीप भाई ये बोल रहे हैं कि आर एन बी डेनिम में इनको 25% का रिटर्न मिल रहा है, इसमें क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करें या अभी बने रहें? सर कौन सा स्टॉक? आर एंड बी, आर एंड बी डेनिम। ओके, सॉरी, ये ये मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। अच्छा, रचित भाई आप ट्रैक करते हो क्या आर एंड बी डेनिम को? आर ये एंड बी। हमारी स्क्रीन पर है, देखिए आर एंड बी डेनिम्स सर 187 रुपीज का है। 1687 करोड़ की कंपनी है, लेबर आदमी है सर, सारे काम कर लेते हैं। और कॉटन ब्लेंड, कॉटन ऑर्गेनिक कॉटन, इन सब में इनकी पोजीशनिंग है। और जिस तरीके से देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये बड़ा अलग बिजनेस है सर। डेनिम 98% है, फिर सोलर एनर्जी में भी है ये, विंड एनर्जी में भी है। और ज्योग्राफिकली देखें तो डोमेस्टिक मार्केट को 96% ये सर्व कर रहे हैं, 188 पे चल रहा है।
बहुत ज्यादा बड़ा रन अप हो गया है। और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आप देखें सेक्टर के कंपैरिजन में पी मल्टीपल हायर लेवल्स पे हो गए हैं, प्राइस टू बुक लेबर वैल्यू आदमी भी सब। प्रॉब्लमेटिक हो रही है, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, और अदर इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। नहीं नहीं नहीं, क्लियर केस है। इसमें से आप प्लीज एग्जिट करने की कोशिश करें जितना जल्दी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चल रहा है, मैं एग्जिट नहीं करूंगा, तो ठीक है, लेट्स क्लोज इट ऑन दिस। 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन कर लीजिए, उसके नीचे जाएगा तो बहुत बड़ा पेन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जब तक चल रहा है चला लीजिए, फंडामेंटली कंपनी बहुत खराब है। एक सवाल और है इनका, साइन लाइफ और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट पर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। प्रदीप भाई, इन दोनों में से कोई काउंटर जो इसमें आपको लगता हो कि इसमें एंट्री ले सकते हैं, साइन लाइफ और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट? देखिए साई लाइफ तो अभी प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 946 के आसपास, और राइट। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी पोर्टफोलियो में है, सो एक बार आप बने रहिए, क्योंकि ब्रेकआउट जोन के आसपास ही है। एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए 892 के आसपास। और ऋषभ में अभी 451 के आसपास का प्राइस है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। टेक्निकल लेवल पे 414-15 के आसपास का एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, यहाँ पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 475 ब्रेक होने के बाद सर यहाँ पे मोमेंटम आएगा। और जनरली क्या होता है ना, मैं कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ या तो देख रहा हूँ, तो मैं ओनली टेक्निकल नहीं देखता, फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई न्यू नेम है, वो जो हमारे कवरेज में कभी नहीं आया है, तो जनरली वो हम बात करते नहीं, उसमें इग्नोर कर देते। तो रजित सर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था कि हम लेबर आदमी है, सब काम कर लेते। तो सर हम कहाँ का शेठ है। अरे रशीद भाई, हाँ ये तो मतलब लेबर आदमी नहीं, है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ सर, हाँ, ये क्लियर। जैसे पेट डायलॉग होता है प्रदीप भाई, ये उनका हाँ, एक ये पेट मेरा डायलॉग पेट है। डायलॉग है, मैं लेबर आदमी है सर, सारे काम कर लेते हैं, बताइए ना क्या काम करते हैं। ये हमारे यहाँ सुबीर जी जो हुआ करते थे ना, वो ऐसी बातें करते थे, अरे भैया लेबर आदमी है, कुछ भी करा लो 6 घंटे। तो मुझे लगता है ये आप ये इन्फ्लुएंस। बात कर रहे हैं सर, एक बार इसी बात पे एक बात करता हूँ। एक जगह ना आई वाज शूटिंग अ पॉडकास्ट, और उन्होंने बोला कि भाई आपकी जर्नी कहाँ से चालू हुई। मैंने साहब बनिया का बेटा हूँ, झाड़ू भी लगाई है और सारी सफाई भी करी है ऑफिस की, हम तो वहीं से चालू हुए। तो दिस इज जस्ट द वे टू पुट इट फॉरवर्ड कि भाई हमने ग्रास रूट लेवल के भी सारे काम किए, और जो काम आपको कराना है वो करा लो। चलो, खैर। यही है। देखिए, कोई लेबर करे, स्मार्ट करे, एग्जीक्यूटिव वर्क करे, हमारे दर्शकों को आंसर मिलने चाहिए, मुझे तो इससे मतलब है एज एन एंकर। लेकिन चलो, तो प्रदीप भाई, ये दोनों काउंटर्स में आपने कौन सा पसंद किया? दोनों काउंटर ही मेरे को पसंद नहीं है उतना। अच्छा, फंडामेंटली मैं ट्रैक नहीं करता, तो टेक्निकल लेवल मैंने बता दिया क्या है। ठीक है। एम टी आर टेक, रचित भाई, इसमें बाइंग लेवल कुछ है क्या, बता सकते हैं? MTR टेक्नोलॉजी सर वन ऑफ द फेवरेट्स, और अच्छा लगता है, बट भाग बहुत गया है। मतलब आप देखिए ना जिस तरीके से पूरा स्पेस है, MTR टेक में बायर लेवल के अलावा मैं आपको बताऊं, वी हैव बेटर स्टॉक्स अवेलेबल अभी भी जो नहीं चले हैं। आप उन पे फोकस कर लीजिए। अगर आपको डिफेंस में ही करना है, वी हैव डेटा पैटर्न, वी हैव GRSE, वी हैव जेन टेक्नोलॉजी, HL, किसी को भी उठा लीजिए, इन लेवल्स पे भी उठा लीजिए, अच्छे लगते हैं। MTR भाग इतना गया ना, दो कंपनी अच्छी है, बट एंट्री के लिए थोड़ा सा रिस्की लगता है ये पॉइंट। तो MTR में रिस्की इसलिए एंट्री नहीं बोलेंगे, बाकी आप जरूर देख सकते हैं। डिफेंस स्पेस में हम सुपर बुलिश हैं। ठीक है। सपना जी का सवाल है, इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज, इंफा के नाम से एक काउंटर आता है, प्रदीप भाई इस काउंटर को देखिए। देखिए अभी 1381 के आसपास का प्राइस चल रहा है। थोड़ा नीचे आपको हो सकता है कि एक बार मिले 1330 के आसपास, लेकिन बिल्कुल बने रहना चाहिए। जैसे ही स्टॉक 1500 के ऊपर सस्टेन करेगा वीकली बेसिस पे, अगेन आपको 1750 1800 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल बने रहना चाहिए, होल्ड कीजिए। ठीक है। संध्या जी का सवाल है, सर टेक्समेको रेल 119 पर लिए हुए हैं, इस पर आपका व्यू चाहिए, रशिद भाई। सर देखिए, जिस तरीके से 119 पे इन्होंने ले रखा है, पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट हमारा बुलिश स्टांस है। हमारे खुद के एक रीजंस हैं जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है। ऑर्डर्स भी इनको धीरे धीरे मिल रहे हैं, जो कि ग्रेजुअली रेवेन्यू में आपको आते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा रेजिस्टेंस 124, फिर 140, एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग
गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंसमेंट नहीं किया। हो सकता है जब ये आपकी जियो पॉलिटिकल टर्मोइल पूरा का पूरा चल रहा है वो रिलैक्स हो, अप्रैल मई जून कभी गवर्नमेंट का थोड़ा सा ध्यान इस साइड आए, बिकॉज वी स्टिल आर द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अब हमारे को धीरे धीरे मिल रहे हैं। तो उसके बाद जब अनाउंसमेंट आएगा ग्रेजुअली आपको हायर लेवल पे भी जाता हुआ दिखेगा, 176 से 180 एक बार बने रहे। ठीक है। अली जेबा जी का सवाल है, यूनियन बैंक 170 का लिया हुआ है प्रदीप भाई, यूनियन बैंक 170 का, इस पर आपका व्यू? ओके, यूनियन बैंक अभी प्राइस चल रहा है 192 के आसपास, बिल्कुल बने रहना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 183 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 225-30 ऑन द वे। ट्रैवल विद जयंता के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्होंने पूछा है कि सर BSE 3160 की बाइंग है, क्या करें, क्या करना चाहिए, होल्ड करें या एग्जिट, 2 महीने में रिकवर हो जाएगा? रचित भाई, इसमें तो बड़ा ही गेम हुआ, मतलब पहले गिरा हुआ था, मार्केट का सेंटीमेंट सुधरा, अचानक से 3100-3200 पहुंच गया। अब सेंटीमेंट प्लस रिजल्ट्स दोनों ही कंट्रीब्यूट कर गए, और अचानक से वो फिर RBI की लैंडिंग वाली खबर आ गई, ऊपर से एक दो खबरें और आ गई ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ को लेकर नेगेटिव। तो ये सारा मामला थोड़ा सा सर बिगड़ गया ब्रोकिंग एंड एक्सचेंज वाली कंपनीज में, क्या करें सर BSE में? तो देखिए गवर्नमेंट का ना क्लियर केस अब दिख रहा है कि वो पूरा का पूरा स्पेकुलेशन जो है वो सिस्टम से बाहर करने में लगे हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द अनाउंसमेंट, तुहीन साहब ने दिया था लास्ट ईयर कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज स्टडी कर रहे हैं एंड वी विल श्योरली कम आउट विद स्टेप्स जो ये पूरा का पूरा फियास्को जो है वो कवर करेगा। उसमें उनको प्रॉब्लम है ऑप्शन ट्रेडिंग से और मार्जिन फंडिंग से। आप देखें एसटीटी बजट में आ गया, उसके बाद मार्जिन फंडिंग के लिए आरबीआई का अनाउंसमेंट आ गया, और अभी सेबी बाकी है। वो भी कुछ कुछ चीजें लेकर आएंगे। पहले वो कंसल्टेशन पेपर से छोटा सा एक स्लिप करेंगे, उसके बाद उसको रूल बना के ले आएंगे। मैं क्लियर केस ये बोल रहा हूँ, रिटेल ब्रोकिंग बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है। और सर छोटा मुंह बड़ी बात, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, आप देखें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्लान भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। देयर माइट कम अ टाइम इन ईयर और 2 और 3 years कि ये डायरेक्टली बोल दें रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली लॉग इन टू द पोर्टल ऑफ द एक्सचेंज एंड ट्रेड। तो ये एक ग्लूमी सिचुएशन दिख रही है पूरी की पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, और स्पेसिफिकली जो लो कॉस्ट ब्रोकिंग फर्म्स हैं इनमें प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया सर एक ओवरव्यू पूरा का पूरा कि किस तरीके से ब्रोकिंग इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं। बट बात आ जाती है बीएससी की, इनको मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग आपने क्योंकि 3100 पे लेवल्स पे ले रखा है, हायर लेवल है आपका थोड़ा। अगर आपका नजरिया लंबा है तो आप बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नजरिया लंबा नहीं है प्लीज हाई लेवल पे एग्जिट करें, क्योंकि बीएससी में भी थोड़ा सा पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से पोजीशन है अभी 2550 लेवल्स आपको वापस से रिटेस्ट करता हुआ दिखा सकता है। और एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो आती है तो हो सकता है आपको ये 2180 से लेकर 2260 तक के भी लेवल्स दिखा दे। हाई लेवल एग्जिट करिए अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म पोजीशन बना रखी है तो। रचित भाई एक चीज़ बताइए, बिना स्मेल का परफ्यूम खरीदते हैं हम लोग? क्या? बिना स्मेल वाला कोई परफ्यूम खरीदते हैं हम? अरे सर मेरी तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरी 3-4 ब्रांड ही है जो मैं बचपन से चलाता आ रहा हूँ। तो अब वो तो मैंने खरीदना करना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि नहीं जब मतलब भी मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि मतलब बिना इस, अच्छा चलो, बिना टेस्ट का खाना बाहर खाना पसंद करते हो? सर खा लेते हैं, आजकल 16 साल हो गए अरे शादी को, महाराज, जो दे दीजिए वो खा लेते हैं। अच्छा, तो फिर आप फिर ठीक हो, आप फिर स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन रोकने के पक्ष में आप हो सकते हो। मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट की सर जो अंतरात्मा है, जो एक नेचर है, वो स्पेकुलेशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। अब ये स्पेकुलेशन देखिए आप मेरे बिल्कुल हाथ में खत्म नहीं है करवा ना। दोगे नहीं दुनिया नहीं जहाँ सर, के सर, तरीके निकाल ये निकाल मेरे के, हाथ तो में फिर क्या नहीं है। होगा? ये मेरे हाथ में नहीं है ना नहीं नहीं, सर, ये तो मैं आपसे नहीं, बॉडीज अरे है। मैं तो आपका व्यू पॉइंट लेना चाह अब रहा इसमें था। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सर, एक कॉन्ट्रा व्यू मैं आपको और दे देता हूँ। हाँ। आप देखिए आपने क्या किया, आपने बोला कि साहब एसटीटी बढ़ा देते हैं। एसटीटी का एक सर क्लियर कैलकुलेशन हम लोगों ने निकालने की कोशिश करी थी। निफ्टी के एक लॉट को जो आप 8 रुपए 9 रुपए के डिफरेंस में काट लेते थे ना, हम्म। उसको 26-28 रुपए तक इन्होंने बढ़ा दिया था। हम्म। वो एक सिचुएशन बनती हुई दिखी थी। अब इन्होंने मार्जिन फंडिंग को लेके सारी चीजें बोल दी हैं। हम्म। आप देखिएगा ग्रेजुअली सेबी के भी जब नॉर्म आएंगे ना, मतलब ये इतने वियर्ड, मैं तो अब वो है ना हम लोग बैठे होते हैं कुछ भी बोलते रहते हैं।
कि भैया ऐसा भी हो सकता है कि ये बोलेंगे एफएनओ ट्रेडिंग करनी है तो पहले एनआईएसएफ का कोर्स पार करके आओ, वो अपने जो क्लाइंट कोड है उसमें उसको इनकलकेट करो कि सर्टिफाइड एफएनओ ट्रेडर हो, फिर ट्रेडिंग कर लेना। मतलब ये अब कुछ भी करने पे उतर आए हैं। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं सर, इससे होगा क्या? इससे जो आपने ड्राइड अप मूवमेंट देखा था ना इक्विटी मार्केट्स में, वो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, बिकॉज यू कैन नॉट रेजिस्ट द आइडिया ऑफ ट्रेडिंग। और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको जरूर बनता हुआ दिखेगा। अब शॉर्ट पोजीशन के लिए आप बोलेंगे कि कैश मार्केट में कैसे बनाएंगे, तो वो एसएलबी के थ्रू बनाएंगे, तो देर आर मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज, वो अनवाइंड होगा। ये भी एक जो पूरा का पूरा पैटर्न है ना, ये ट्रांजिट में चल रहा है। तो लेट्स सी। बट हाँ, ये बात जरूर है सर कि सरकार पूरी तरीके से पीछे पड़ गई है। हम, ये बात बिल्कुल आपकी जो सही है ना, और ये हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। आज अगर आप मुझे एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेड दे देंगे, बल्क ऑर्डर दे देंगे ना सर, मार्केट में वो वॉल्यूम ही नहीं कि वो उतर जाए, उसको एल्गो से फीड इन करके हमें बैठा रहना पड़ता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेड इन करा लें। इस तरीके से लिक्विडिटी क्रंच हम लोग को भी फेस हो रही है। बट कांट हेल्प इट, जो गवर्निंग बॉडीज बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। प्रदीप भाई, आपका क्या व्यू है? मतलब आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन देखना चाहते हो भाई, या बिल्कुल एफिशिएंट मार्केट बना देना चाहते हो जी, ये बस इन्वेस्टर्स का मार्केट है, इसमें कोई स्पेकुलेशंस जो इसका एक रूह है कि भाई ऊपर भाग गया, नीचे आ गया, वॉलेटिलिटी, वो सब मतलब ख़त्म करना चाहते हो? आप क्या किस पक्ष में? नहीं, डेफिनेटली गवर्नमेंट जो स्टेप ले रहा है दैट इज वेरी गुड, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेकुलेशन कभी खत्म हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो एक चीज है ना, ये पुराने जमाने से आ रहा है। हमने अलग अलग स्कैम देखा, बबल्स देखे, सब कुछ देखा हमने, कभी स्पेकुलेशन बंद नहीं हुआ। न्यू जमाना आ जाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगा, वो न्यू नाम दे देंगे, लेकिन स्पेकुलेशन कभी गवर्नमेंट खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एसटीटी को लेके ये रिसेंटली किया है, मैं तो इसका पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हेजिंग भी करता है, आरबी ट्रेज भी होता है बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, अब उनको भी वो एसटीटी एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। रिसेंटली जो राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट पे जाके वो जो बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और मुझे लगता है कि टुडे एंड टुडे और टुमारो जो न्यू एसटीटी लगाया है इन लोगों ने, ये हटने वाला है, ये मुझे लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी प्रेशर में है। लेकिन जो ऑब्वियसली रचित सर बोल रहे थे कि एफएनओ के ऊपर जो एनआईएसएम का एक कोर्स वगैरह, ऑलरेडी वे एक प्रस्ताव प्रपोजल आया भी है और बन भी रहा है एनआईएसएम से। ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन अब रेगुलेशन ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी जो चीज काम का नहीं, आप वो करके देखिए, गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था, जो स्पेकुलेशन को रिड्यूस करना। अगर स्पेकुलेशन को रिड्यूस करना ही मोटिव है, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर्स वे। आप इंक्रीज कर रहे हो एसटीटी, और आप बोल रहे हो कि मैंने तो जितने फंड मैनेजर को, अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट फंड मैनेजर को मैंने सुना, देखा, मेरे रिसर्च हेड, सबसे मैंने ही राय लिया, सलाह भी लिया, वी आर नॉट फेवर इन इंक्रीजिंग ऑफ एसटीटी। और आप एसटीटी इंक्रीज करने के बाद भी आप एफएनओ में शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत डिक्रीज वॉल्यूम आप देख सकते हो, लेकिन जिनको ट्रेड करना है वो ट्रेड करेंगे ही, क्योंकि वो एक फोमो ही है मार्केट पे। आप किसी को आप बोल दो भैया आप ट्रेडिंग मत करो, वो करेंगे ही। आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगा, वो आके करेंगे। यही जमाना है। हर मतलब जमाना बदल जाएंगे, मार्केट के अलग अलग लोग बदल जाएंगे, लेकिन मार्केट का जो मेन फ्लो है ना, जो पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक मार्केट। मैं तो यही समझता हूँ, और मुझे लगता है कि चलता रहेगा। लेकिन रिसेंटली जो एसटीटी को लेके किया है, ये मेरे को लगता है कि ये थोड़ा उनको रिड्यूस करना चाहिए। कि आप एसटीडी ले रहे हो, आप एसटीसीजी ले रहे हो, आप एलटीसीजी ले रहे हो, कितना लेंगे और, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। रचित भाई बड़े ये खुश हैं। ये जो अभी प्रदीप भाई बोले ना कितना लेंगे, और ये सरकार से मत पूछिए जनाब, सोच के अगर कुछ और लेने पे उतर आए ना तो बहुत पैसे देने पड़ जाएंगे। ये इस सरकार से तो बिल्कुल सवाल नहीं करना चाहिए। बट हाँ सर, एसटीटी का ना एक और मैं आपको नहीं नहीं, कॉन्ट्रा व्यू चर्चा है रचित भाई, ये चर्चा है, इसमें हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। और देखिए नहीं गवर्नमेंट नहीं, की अरे मैं तो जनरलाइज लाइटर मतलब नोट ये पे बात। इन्वेस्टर्स पॉलिसी में एक्चुअली क्या हुआ ना कि अब देखो, लोग यही बोल रहे, अब जैसे बीएससी का शेयर आ गया भाई, रेगुलेशन अचानक से आ जाए, आपने बोला एकदम से कि लैंडिंग नियम चेंज हो गए, आपने अचानक से, लोग एसटीटी को कम करने का सोच रहे थे, अचानक से एसटीटी बढ़ गई, तो इन खबरों से भी स्पेकुलेशन बढ़ जाती है। अच्छा खासा मार्केट चल रहा था, वो गिर गया, हाँ ठीक है, बजट डे पर, और उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, ट्रेड डील वाला वो जो मामला था यूएस से, वो साइन हो गया। अब नहीं, मतलब उसके लिए तो जिसने आप शॉर्ट प्रदीप बनाए भाई वो को लॉन्ग, सिंपल ठहराइए। वो फंस गया, ट्रैप हो गया। सोमवार को जिसने शॉर्ट बनाए थे या इतवार को जिसने शॉर्ट बनाए थे, मंगल को उसकी हालत टाइट हो गई कि अब मैं करूंगा क्या,
वो तो गैप गैप अप खुलना ही उतना तेज था। तो क्या करेंगे? ये स्पेकुलेशन नहीं है सर, ये कैसे बंद होगी? नहीं नहीं, ये तो आप ये बात कर रहे हैं सर। मैं आपसे एक चीज बोलता हूं ना, आप लेट्स गो बैक एंड लेट्स विटनेस द ईयर 2006 2007। पी नोट्स बैन कर दिए, पी नोट्स वापस अलाउ कर दिए, बायर सर्किट, सेलर सर्किट मार्केट लग रहा है। दिस हैज बीन इन द सिस्टम सिंस सो लॉन्ग। मतलब आप एक चीज ध्यान करिएगा, वो टाइम का जो सिचुएशन था, जो हमने ऐसा टर्मोइल फेस किया था। और मैं क्लियर केस सर याद करता हूँ उस टाइम पे कि 2008 में जब ग्रेजुअली जनवरी 21 या 22 इफ आई एम करेक्ट, थोड़ा सा मैं डेट को लेके वो होगा, सेलर सर्किट जब लगना चालू हुए थे, एट टू दैट एक्सटेंट लोगों को यकीन भी नहीं हुआ था कि ये सेलर सर्किट इसी तरीके से कंटिन्यूड होता हुआ चला जाएगा। एफएनओ में कितने ऐसे स्टॉक थे जो हमने हायर लेवल 464 रुपए पे देखे थे, एंड बाय द टाइम वी एंटर्ड इनटू फरवरी इट वाज 64 रुपए ओनली। वी हैव सीन इट ऑल। वो पेन पॉइंट्स अभी जैसे अभी प्रदीप भाई बोल रहे थे, स्कैम्स, यस दे हैव बीन इन प्लेस। तो ये आप रचित भाई, कितना ही मैं आप दोनों को एक पॉइंट देता हूं, चलो इस पे आप गौर फरमाना, जिस पे शायद कोई एनालिस्ट ध्यान नहीं दे रहा है। कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट डेज पर 3:30 बजे से रिजल्ट आने शुरू होते हैं। भैया आप रेगुलेशन बनाओ ना, मार्केट आवर्स में दें। अब वो अगले और दिन सर क्या देखिए होता है, जितने अगले दिन मेजर क्या हैं, होता है सर, जितनी ज्यादातर बड़ी कंपनीज के रिजल्ट हैं पहले मार्केट आवर्स में आते थे, धीरे 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 करके अब वो मार्केट आवर्स के बाद शिफ्ट होने लगे, 3:30 के बाद शिफ्ट होने लगे। अच्छा, आप सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कब देखोगे? 3:32 से लेकर 4 बजे तक रिजल्ट आते हैं। तो भैया जब तू 3:30 बजे तक रिजल्ट तैयार करके बैठा है तो तू थोड़ा 1 घंटे पहले कर ले, 2:30 बजे भेज देना मार्केट में। क्यों स्पेकुलेशन करा रहा है अगले दिन गैप अप और गैप डाउन की? तो सर मेजर इसको नहीं मेजर रोकेंगे, रिजल्ट्स। इसको नहीं सरकार रोक रही, इसको कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी तो बहुत सारे, आप इन्वेस्टर के फेवर में जाना चाहते हो तो आप ऐसे पॉइंट्स पकड़ लो। अच्छा, ये पहले सारे मार्केट आवर्स में आते थे। अब हाँ इस पे मैं सर मतलब आपको एक तर्क नहीं नहीं देता हूं। नहीं, बहुत बहुत सारे, ज्यादातर मतलब मेजर रिजल्ट्स जो थे वो मार्केट हाँ, आवर्स में आते थे। मार्केट के बंद होने के बाद बहुत कम रिजल्ट्स रह जाते थे, हमें पढ़ने के लिए उतना नहीं होता था। आजकल बंद होने के बाद पढ़ने के लिए ज्यादा है। इस पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अ, विवेक सर एक और चीज मैं ऐड करता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले आई वाज देयर इन मुंबई, एक सीनियर सेबी के ऑफिशियल के साथ भी मेरी कुछ कुछ चीजों को लेके मीटिंग हुई थी। यू नो व्हाट ही सेड, ये बात मैंने वहां रखी थी। टू माय सरप्राइज ही हैड दिस ओपिनियन कि मार्केट आवर्स में ना आप लोग प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर सकते हो, इसलिए मार्केट आवर्स के बाद वी गिव यू द रिजल्ट सो दैट यू गेट अ क्लियर कंसेंसस। मैंने कहा सर बट फिर अगले दिन का क्या? बोले वो तो आपको हेज करके चलना ही चाहिए ना, इसलिए तो एफएनओ मार्केट हमने दे रखा है। आप लोग स्पेकुलेशन करते हो, हेजिंग तो करते ही नहीं हो। लाइक वाओ, दिस मैन हैज सीरियस थिंग्स इन हिज हेड टू से। तो ये सर आप, क्योंकि ये एक्चुअली आज जो सर हम ये बात कर रहे हैं ना, ये पहले भी हो सर चुकी है। सारे शेयर फिर एफ एंड ओ में डाल दो ना, फिर 200-250 क्यों छोड़े हुए हैं? यहाँ तो 4000 शेयर है ना, तो बात तो खैर वही है, अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल रह गए, डिस्कशन तो हमारे एंडलेस हो जाएंगे। एक सवाल अब देखिए इन्फोसिस पर आ गया। प्रदीप भाई, इन्फोसिस पर कोई लेवल्स हैं आपके? जी बिल्कुल। इंफोसिस का भी प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 1365 के आसपास। ऑलरेडी ओवर सोल्ड सिचुएशन में है, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास है बिल्कुल आप होल्ड कीजिए, बने रहिए। 1280 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। सुबह एक संदीप जी के साथ मैं शो कर रहा था और मैंने कॉल दिया था नेटवेव का। अभी ऑलमोस्ट 12% ऊपर है। तो एक बार किसी का अगर शॉर्ट टाइम के हिसाब से आपने परचेस किया है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अरे वाह, बाकी नेटवेव आपको ऑल टाइम हाईज भी आते हुए दिखाई देंगे बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया। तो टारगेट हिट लगा दें प्रदीप जी? हाँ बिल्कुल, दोनों टारगेट ही था मेरा, दोनों टारगेट ही इसमें अचीव हुआ है। बाकी इसमें बहुत अगर बढ़िया। किसी को होल्ड करना है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी 4400 ऑल टाइम हाईस इसमें आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों के लिए 4400 हो सकता है, लेकिन जो आज जो लोग घुसे थे प्रदीप जी के कहने पे, उनके लिए दोनों टारगेट हिट हो गए हैं। 3475 चल रहा है शेयर, 300-350 पौने 400 रुपये ऊपर है। मज़ा आ गया प्रदीप जी, ये तो आज आपने बिल्कुल ही धमाल कर दिया मनी 9 पर, बेहतरीन। और आज रचित जी का हालांकि एक शेयर चला, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिला था हमें, E2E नेटवर्क, उसने भी धमाल किया, वो 20% सर्किट चल रहा है। जरा E2E नेटवर्क दिखा दीजिए रचित भाई। नहीं सर, एक चीज ऐड करते तो नेटवेब के लिए भी प्रदीप भाई को धन्यवाद। क्यों? ये जानते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ?
एक्चुअली मैंने ई टू ई पे भी कॉल दिया था, नेटवेव में भी। मेरा बजट दिन का जो डिस्कशन था, उस डिस्कशन में मेरा ई टू ई का भी कॉल था। सो वट एवर, ई टू ई, नेटवेव और ऐसे दो चार कंपनीज है जहाँ पे मैं फुल बुलिश हूँ। ई टू ई ओके। पी अभी आपको 3060 में है, 20% का अपर सर्किट। आपको, मैं मार्क माई वर्ड, आपको ये स्टॉक 4000 एंड अबव बहुत जल्दी मिलेंगे। और एक स्टॉक है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी, मेरा 8000 से कवरेज स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्दी आपको 13, 14, 15 हजार तक आपको डायनामेटिक टेक आपको मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने सुबह सुबह बताया भी था, उसके बाद चल भी रहा है। और मैं 8000 से हमारे क्लाइंटों को भी हमने रिकमेंडेशंस देते आ रहा हूँ। और एक कंपनी है, क्या नाम था कंपनी का? के आर ए। ए आर के ए। आर ए, हाँ, के आर ए हीट एक्सचेंज, के अच्छा। आर ए। सो कंपनी का नाम फुल फॉर्म है के आर एन हीट एक्सचेंज एंड री रेफ्रिजरेशन। ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरे को दिक्कत, ये पूरा स्क्रीन ऑन करो ना। ये स्टॉक आपको करेंट जोन से ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, मार्क माय वर्ड, जितने भी मैंने स्टॉक का नाम लिया है के आर एन। ये स्टॉक्स भी, के आर एन हाँ हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, जी, और के आर एन के नाम से ही इसका कोड आता है। केआरएन के नाम से आपको मिल जाएंगे। ये स्टॉक जी। आपको बहुत जल्दी यहाँ से 1250, 1300 ऑल टाइम हाई, हायर हाई मेंटेन होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इंडिया पे ना गवर्नमेंट का भी फोकस है, एआई, इंडिया पे गवर्नमेंट का फोकस है, डेटा सेंटर्स, पावर कंजम्पशन, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, ऐसे स्टॉक्स। और मुझे लगता है कि जो हम डेली डेली बात करते हैं ना कि आप फोकस कीजिए रेलवे में, आप फोकस कीजिए डिफेंस में, रेलवे डिफेंस का दिन गया। अभी फोकस कीजिए जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कंपनीज को न्यू ऑर्डर्स भी आपको कमिंग सुन आते हुए दिखाई देंगे। तो बजट के दिन से मेरा पूरा फोकस इस सारे सेक्टर्स कंपनीज पे है। और आपने अगर देखा है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है फॉरेन कंपनीज के लिए 2047 तक जो टैक्स हॉलीडेज है, स्पेशली जो कंपनी बाहर का कंपनी इंडिया में डेटा सेंटर्स हब बनाने वाला है, और इंडिया से भी जितने भी रिलेटेड काउंटर पार्टीज है, कंपनीज है, ये सारे कंपनी में धमाका मचने वाला है। और यही एक लॉजिक है जो इस लॉजिक पे चलेगा। क्या होता है, फंडामेंटल रीजन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा है। जब तीनों चीज एक साथ काम कर रहा है, ऐसे 10%, 8%, 20% आपको मल्टीपल डेज कमिंग 6-8 महीने पे लगते रहेंगे। तो सिंपल पैसा बनाने का एक ही बस मैं समझता हूँ, बाई करो और बैठे रहो 6-8 महीना, आपको जबरदस्त मुनाफा आते हुए दिखाई देंगे। बढ़िया। तो यहाँ पर के आर एन पर एक बाय ठप्पा लगा दीजिए प्रदीप जी की तरफ से, और यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब प्रदीप जी से इसका रिव्यू लेते रहेंगे जब भी प्रॉफिट बुक होगा। प्रदीप जी, एक बस रिक्वेस्ट करूँगा, जिस दिन देखो होता क्या है ना, हम 5 दिन शो करते हैं 2-2 घंटे के, तो करीब 10 घंटे के शो हमारे हो जाते हैं पूरे वीक में, और 10 घंटे में कम से कम 100 कॉल हो जाती हैं प्लस माइनस वाली, तो हमें भी याद नहीं रहता एज एन एंकर। तो आप जब भी टारगेट हिट हो ना, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं वो दर्शकों को, कोई भी, चाहे आप उस दिन शो में हो या ना हो, मैं वो के आर एन हीट एक्सचेंजर चला के उसको दिखा दूंगा। रचित भाई, मुझे पता है कि टाइम लिमिट समाप्त हो गई है, 11:43 हो गए हैं। कुछ बोलना चाहते हो डिस्क्लेमर के तौर पे, या कुछ और भी बोलना चाहते हो तो? एक्चुअली मैं प्रदीप भाई को थैंक यू इसलिए बोल रहा था कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कल हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे थे और 3088 पे नेटवेब टेक्नोलॉजी पे सेम कमेंट्री मेरी थी। और 4500 के लेवल्स भी हमने लॉन्ग टर्म में बात करे थे। अब क्या, दोनों भाई हैं तो व्यू तो सेम ही होते हैं। वो तो ठीक है, वो गोरों को प्यार करते हैं और उनका गोरों को प्यार करने के और भी बहुत सारे अलग कारण हैं। अब हमारे तो वो कारण बचे नहीं, इसलिए हम गोरों के लिए ऐसे बोल देते हैं। अदरवाइज व्यू तो हमारे मैच ही करते हैं। और इसीलिए मैंने उनको थैंक यू बोला था कि चलो भैया आपने गाड़ी आगे बढ़ा दी, अब उस प्लेटफॉर्म पे जाके मैं बोल सकूंगा। तो चलिए, ये तो हो गई मजाक की बात। बट हाँ सर, ये इस पर्टिकुलर सेक्टर पे हम बुलिश हैं। बट ये जो मेरे डिफेंस और रेलवे के पीछे पड़े हुए हैं ना, ये इस देखेंगे डिफेंस अभी कितनी जान दिखाएगा। बट चलिए, अभी अच्छा तक रचित भाई, यही। एक क्वेश्चन मेरा बस आपसे आखिरी, मतलब ये गोरों से प्यार करते हैं, आपकी उम्र नहीं बची है आपके हिसाब से, जब थी, जब किया था आपने प्यार? नहीं सर, थोड़े से क्या है कि एक्सपोजर कम था ना। प्रदीप भाई के पास एक्सपोजर बहुत है, प्रदीप भाई इतना ट्रैवल करते हैं। हम उस टाइम क्या मतलब नन्हे आप मुन्ने तड़प बच्चे। रहे थे, प्यार करते थे लेकिन नहीं तड़प नहीं रहे थे। नहीं, पता नहीं था सर।
इतना इंटरनेट भी नहीं था और इतनी सारी चीजें भी नहीं थी। हम तो इतना एक्सपोजर भी नहीं था, इतना इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं था। अब प्रदीप भाई के पास एक्सपोजर भी है, प्रदीप भाई के पास उस तरीके की उम्र भी है। अब ये लोग कर सकते हैं सर, हम लोग तो मतलब तड़प तड़प थी नहीं जी सर, जी तब जी पता जी। ही नहीं था ना। नहीं नहीं सर, वो गाना मत गाइए तरफ तरफ के, इस दिल वो गाना मत गाइए। ऑब्वियसली मेरे पास एज है, पोटेंशियल है मेरे पास है, और इसीलिए मैं कभी कभी हंसी मजाक पे बोल देता हूँ कि नहीं नहीं, रजीत सर जो बेसिकली बोलते हैं ये सही है, लेकिन मैं सबको प्यार करता हूँ, ऐसे नहीं कि गोरे वाले इंडियन वाले सबको मेरा प्यार है। ठीक सॉरी। है। मतलब जाने से पहले भी देखो सर कहाँ पे फंसा के जा रहा है मुझे, कि प्रदीप भाई के साथ कुछ तो गोरे का है कि उनका प्यार उधर से ज्यादा है, हाँ? मैं इसको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पर ले जाता हूँ, उनको एफआईज भी अच्छे लगते हैं, डीआईज भी अच्छे लगते हैं। ठीक है। ठीक है रचित बिल्कुल। भाई। बिल्कुल परफेक्ट है। और अब क्या बोलूं, मैं चला ही जाता हूँ अभी। प्रदीप भाई ने पोटेंशियल की बात करी थी, तो पोटेंशियल तो कमी नहीं है, मतलब है, सब है। तो चलिए, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें हमारी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। Investment in equity market is subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on the channel. Thank you, थैंक यू, विक सर, थैंक यू, प्रदीप भाई, थैंक यू, मजा आया, फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो ये थे रचित भाई जिन्होंने कि अपना डिस्क्लेमर भी दिया, और देखे कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश। लेकिन प्रदीप भाई एक चीज़ तो मानते हो, मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। एक सवाल सर, वन स्टाइल करके एक आईडी है, ऐसी पीसी में उन्होंने 15,000 शेयर लिए हुए हैं 10 रुपए के। वो व्यू जानना चाहती हैं कि लॉस बुक करना पड़ेगा या इसमें रिकवर हो सकता है ये काउंटर। सर नाम क्या बताया आपने स्टॉक का? ऐसी पीसी, सब पहले श्रीराम ईपीसी के नाम से होता था ये काउंटर। ओके। यस, बेसिकली अभी तो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट, ये तो पेनी स्टॉक बन चुका है सर अभी। हाँ, यही है ना 8 रुपीज वाला? एट पॉइंट 8 रुपीज़ सिक्स वाला, टू चल रहा हाँ ये है, अभी हाँ। 2-3 दिन पहले अच्छा चला था, 10-15%, 10 रुपए के ऊपर तो चला था ये। नहीं, इसको अभी लेना है सर। मेरे को लगता है कि 7.80 7.9 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड बने रहिए स्टॉक के साथ अगर किसी के पास है, लेकिन ये अभी नहीं चलेगा। सो मेरे को लगता है कि एक बार अवॉइड करना चाहिए। और सर आप तो मुझे बचाने का कोशिश करते हो, लेकिन छोड़ते कहाँ पे है। रजीत जी, अभी तो अंशुल जी भी आ गए हैं साथ में। ठीक है, एक प्यार है, हंसी मजाक चलता रहता है, मैं भी इंजॉय करता चलिए, हूँ, और क्या। चलिए ठीक है। देखिए अब बड़े जो उम्र में होते हैं ना वो सारे खिंचाई करते ही हैं छोटे उम्र के लोगों की। अब ये तो प्रदीप जी आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन कोई ना कोई आपको बचा लेगा, पक्की बात है। अच्छा, एक शेयर जो कि जिसमें कि हमारे एक दर्शक फंसे हुए हैं, अ, वारी एनर्जी, इस पर आपकी राय सर। देखिए वायरी एनर्जी, मुझे लगता है कि जिनके पास भी पोजीशन है आपको बने रहना चाहिए। स्टॉक अभी 2954 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार एक शार्प फॉल मैं देख रहा हूँ, 2750 2500 तक भी आ सकता है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म आपको बने रहना चाहिए। 3000 के ऊपर फिर से इसमें मोमेंटम पॉसिबल है। जैसे ही 3000 एंड अबव ब्रेक होता है, फिर से आपको हायर हाइस प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक करेक्शन पेंडिंग है। वो करेक्शन एक बार मुझे लगता है कि रिविजिट करने के लिए एक बार नीचे आ सकता है। ठीक है, अभिषेक सिंगला जी, यूनियन बैंक पर हम बात कर चुके, तो आप पीछे वीडियो को जाकर देखेंगे तो थोड़ा आपको मिल जाएगा, उस पर व्यू मिल जाएगा। एक सवाल मिला है नैन्सी जी का, वो बोल रही हैं कि सर एफआई ना आ रहे हैं, ना तो आ रहे हैं तो ना ही मुझे बताओ कि आज क्या गुड बाइंग लेवल पर है, मैं बाय करती हूँ। टू एट पोजीशंस हैव ऑलरेडी इन अदानी पोर्ट्स, पारस, एबीडीएल और बेलराइज, इन 4 में तो इनकी पोजीशन है। लेकिन मैम सर ने, प्रदीप भाई ने अभी एक काउंटर बोला था, प्रदीप भाई वो कौन सा काउंटर था, मैं नाम भूल गया, के आर एन ना, के आर केआरएन एन। हिट एक्सचेंज, हाँ, अभी 779 के आसपास का चल रहा है। ये पर्टिकुलर कंपनी से भी भागा नहीं है, ये भी भागेंगे करेंट जोन से। अब मैं मिनिमम 40-50% का अपसाइड शॉर्ट टाइम में ही देख रहा हूँ पर्टिकुलर स्टॉक में। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, और विशाल शर्मा। और और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने हाँ, जितने भी स्टॉक का मैंने अभी नाम किया है, डायनामेटिक टेक, केआरएन, ई2ई नेटवर्क, नेटवर्क, ऑल स्टॉक को मैंने क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया है। सो उनके पास होल्डिंग हो सकता है, मेरे पास नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी बोलिए। ठीक है। विशाल शर्मा जी का सवाल है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1710 रुपये की एवरेज पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर ये राय जानना चाहते हैं।
प्रदीप भाई, मैं थोड़ी देर पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर बात भी कर रहा था। इस पर एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने इसको बायर रिकमेंडेशन में डाला है और उन्होंने जो टारगेट्स दिए थे वो 1750 रुपए के थे। आपको क्या लगता है सर एलजी पर? देखिए, मुझे लगता है कि सर बने रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि टॉप किया था 1700 के ऊपर, फिर से थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन नीचे से अच्छा खासा एक बार यहाँ पे रिकवरी हो रहा है, एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। मैं समझता हूँ कि आप बने रहिए। फिर से पहला तो 1700 का टारगेट रहेगा, 1700 एंड अबव जैसे ही क्लोजिंग मिलता है फिर से एक अप ट्रेंड एंड आईपीओ बेस जो है उसके ऊपर सस्टेन करेगा। लेकिन अभी भी एज पर द माई स्ट्रेटेजी ऑफ बाइंग एनी न्यू फ्रेश कंपनी जो न्यू लिस्टेड हुआ है, वो एक्चुअली अभी भी कंप्लीटेड नहीं है, क्योंकि ये 1700 के नीचे मैं नहीं खरीदूंगा। मैं थोड़ा महंगा खरीदूंगा, बाद में खरीदूंगा, उसमें मोमेंटम ट्रेंड दोनों फॉलो हो जाएंगे। तो एक बार आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय अभी भी नहीं करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक है। एक अंकित जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर अच्छा लगा आप लोगों का नोक-झोंक। चलिए ठीक है सर, थोड़ा हाँ सर, बहुत। लोग एंजॉय एक्चुअली करते हैं बहुत। मेरे पास ये पीछे नंबर देख के बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में, हमारे जितने भी सर्विसेज है इसके लिए क्वेरी करते हैं। तो हाँ। बेसिकली बहुत सारे लोगों ने ये हमें बताया है कि आपका शो में एंड रचित जी, अंशुल सर के साथ, मतलब ये जो बॉन्डिंग बना है ना लास्ट एक जी। सालों से, बहुत अच्छा बना है। लोग एंजॉय भी बहुत करते हैं। नहीं सर, आप लोग अच्छे भी हो, आप हंसी मजाक करते हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि कोई बुरा नहीं मानता। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब हंसी मजाक कई बार आउट ऑफ बॉर्डर भी चला जाता है, तो लेकिन कोई बात नहीं, इसको कोई दिल पे नहीं लगाता, ये अच्छी चीज़ है। मेरी अंशुल जी के साथ भी बड़ी अच्छी मजाक चलती है। रचित भाई तो मजाकिया हैं ही, और आपके साथ तो हम थोड़ा सा परेशान करते ही हैं आपको हमेशा ही। अच्छा, टाटा एलेक्साई सर, ये थोड़ा सा परेशान तो करता रहा है काउंटर पिछले कुछ अगर 1-2 साल में देखोगे। लेकिन इसमें एक हमारे दर्शक हैं, जॉय जी हैं कोलकाता से, ये पूछें कि सर बाइंग करना चाहता हूँ, कौन से लेवल ठीक रहेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए मैं लेना चाहता हूँ 10 साल तक के लिए। यस सर, देखिए मुझे लगता है कि 4856 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। देखिए, एक बार ना वेट करने का सलाह मैं दूंगा, क्योंकि चार्ट में अभी भी ज्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं। अब इस वजह से थोड़ा अभी वेट करके जाइए, क्योंकि बाई चांस अगर 4700 इसके नीचे एक ब्रेकडाउन आ जाता है तो स्टॉक और भी आपको नीचे मिलेंगे। तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन हुआ है, नीचे आया है, मैं समझता हूं कि एक बार ना आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दबाजी में आपको बाई नहीं करना चाहिए। अभी भी टाइम दीजिए। पहले जो पर्टिकुलर स्टॉक है चला भी था, लेकिन चलने के बाद फिर से हमने देखा एक प्रॉफिट बुकिंग पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिला है। सो इसीलिए मैं एक बार वेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक का जो एक साइकिल है ना वो चला गया है। आप देखेंगे 2016 में कंपनी का प्राइस था 150, और 2022 में प्राइस था ऑलमोस्ट 9000। 2022 में पीक पे चला गया था। अगर हम CAGR कैलकुलेट करेंगे 6 साल का, वो 95% होता है। अब 2016 में कंपनी का पैट था 120 करोड़, और 2022 में पैट होके गया था, इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 550 करोड़ के आसपास। सो कहीं ना कहीं पैट में भी हमने देखा कि 4 to 5x का एक जो रैली वो हमने पैट में भी देखा। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए। लास्ट पैट भी पोस्ट किया है 2026 पे, 2025 में, वो है 580 करोड़ के आसपास। तो जी। पैट में अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो एक बार आप वेट करने का सलाह रहेगा। ठीक है प्रदीप भाई, अब 2-3 सुपर चैट रह गई हैं और मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं। KRN हीट एक्सचेंजर पर जो आपने अभी बताया था, उसमें एक हमारे दर्शक हैं जसमीन सिंह साहब, वो बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टारगेट और स्टॉप लॉस और बता दीजिए। देखिए, शॉर्ट टाइम में ना एक मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस पर्टिकुलर स्टॉक में मेंटेन करना चाहिए, वो जो जोन रहेगा वो रहेगा 650। 650 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट पे मैं बोलूंगा बेचिए मत इसको। आप 950 एंड अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। करेंट जोन से 50% का अपसाइड मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद फिर से एक बार रिव्यू करते रहिए। डिस्क्लेमर है, हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, और बहुत सारे लोगों को आज भी हम कॉल देने वाले हैं। ये स्टॉक भागने वाला है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटली जो चेंजेस हैं बहुत ज्यादा होने वाला है। थीम भी बहुत बढ़िया है, ये स्टॉक भागेंगे। सो बिल्कुल आप ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं इसमें। 965, 9000, 1000 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है मणिकांत तिवारी जी का, स्विगी में अभी क्या करें सर? बाइंग प्राइस 350 का है, लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? स्विगी सर, स्विगी जोमेटो वाले स्विगी। ओके, स्विगी पे सर अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी 332 के आसपास का प्राइस है। चार्ट में डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। वीकली चार्ट पे 309, 308 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगेन आपको 395 आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है।
ओवर्टली इन्वेस्टर के नाम से एक आईडी बना हुआ है। E2E में सर 20% का सर्किट लग गया, इन्होंने 2551 रुपये के लिए हुए हैं, पूछे वेट करें या इसको बुक कर ले प्रॉफिट। नहीं नहीं, बेचना नहीं है E2E। मैं E2E को लेके बहुत बुलिश हूँ। 4400, 4500। मैं जनरली ऐसे थीम पे इतना बड़ा टारगेट देता नहीं हूँ, लेकिन पर्टिकुलर ये जो अनंत राज E2E नेटवर्क नेटवेव टेक्नोलॉजी है, इसमें मेरा नेक्स्ट 6-8 महीना राइड करने का प्लानिंग है। तो बिल्कुल बेचना मत, बने रहिए। अगर नहीं मौका मिला है तो एक बार वेट कीजिए, आपको फिर से मौका मिलेंगे। लेकिन बेचेंगे एक बार 4000, हम मैं मार्क माई वर्ड, हम बात करेंगे 4000 के ऊपर बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टॉक पे। तो मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि फंडामेंटली ये सारे स्टॉक्स में एक चेंजेस होने जा रहा है, तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। ऑथम इन्वेस्टमेंट सर 226 रुपये का लिया हुआ है, इसमें आपकी कोई राय? तुम इन्वेस्टमेंट 493 494 के आसपास का प्राइस है। एक बार स्टॉप लॉस 461 पे, रिसेंट एक पैनिक लो था। अब थीम 454 पे एक परफेक्टली स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। वो पैनिक लो पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए।